बताया गया है क्लास 10 के केमिस्ट्री में तत्व की संयुक्ता। तो हम लोग ने मेंडलीव के ठीक है ना आवर्त सारणी और वर्ग के आधार पर हम लोग तत्वों को वर्गीकरण किए थे और आज उसके संयुक्ता के बारे में देखेंगे। यहाँ पर ध्यान रखिए, बताया जाता है आवर्त सारणी के, बताया जाता है कि आवर्त सारणी के किसी भी विशेष वर्ग के सभी तत्वों की संयुक्ता समान होता है, परंतु वर्ग में परिवर्तन के साथ संयुक्ता में भी परिवर्तन होता है। बताया गया है, जैसे में यहाँ पर दिया गया है वर्ग 1 2 3 4 देखिए इधर 4 5 6 बताया गया है कि इस वर्ग, यहाँ पे बताया गया वर्ग बताया गया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 4 होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 2 होता है और इसमें कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो 1 है ये संयुक्ता यहाँ पर कितना हो जाता है? 4। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह 1 से बढ़ते हुए 4 तक जाता है, ठीक है ना। 1 से बढ़ते हुए कहाँ तक जाता है? 4 तक जाता है और 4 से घटते हुए कितना पर आ जाता है? 1 पर। अब देखिए 1 2 3 4 ये बढ़ते हुए चला गया और 4 से घटना शुरू हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया? 1 हो गया। 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया और कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये घटते हुए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम लोग का संयुक्ता हो, ये हम लोग का हो जाएगा संयुक्ता हो जाएगा। तो याद रखिएगा संयुक्ता कितना होता है? 1 2 3 4, अंतिम शब्द कितना तक? 4 तक। और कम से कम कितना हो जाएगा इधर? 1 2 3 4, कितना तक हो गया? 4 तक इधर और 4 तक उधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 तक अगर करेंगे तो 4 आप लोग बोलिएगा कि 8 हो जाएगा, नहीं 1 2 3, तब 1 में रखा गया तो कौन सा होगा? उसका संयुक्ता कितना होगा? सभी तत्वों का 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अगर हम लोग दूसरका में रखते हैं तो उसका संयुक्ता कितना होगा? 2 होगा। अगर तीसरा में रखते हैं तो उसका संयुक्ता कितना होगा? 3 होगा। चौथका में रखते हैं तो कितना होगा? 4 होगा। पांचवा में रखते हैं तो कितना होगा? 3 होगा। छठा में रखते हैं तो कितना होगा? 2 होगा। और सातवां में रखते हैं तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना। तो ये आपरूपी का होता है, 1 से लेकर 4 तक बढ़ता है और 4 से लेकर 1 तक आ जाता है, यानी घटता, और क्या होता है? बढ़ता है। तो याद रखिएगा
अगर यहीं से आपको पकड़ लीजिएगा, जब 1 से लेकर 4 तक जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं धातु। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु। और यहाँ से जो घटना शुरू होता है, ये घटना शुरू होता है, ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु। जो घटना शुरू करता है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? अधातु। और जो 4 को होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु। पहले समझिए, आज तुम लोग को समझा देंगे, ठीक है ना? कल से और अच्छी तरीके से, पहले तो कम व्यवस्था हुआ ना, कल और भी व्यवस्था होगा, ठीक है ना? तो 4 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उपधातु, ठीक है ना? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नंबर याद है? नंबर याद है ना? बोलिए। बताया क्या है? ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये वर्ग 1 2 की बात किया गया है, 3 की बात किया गया है, वर्ग यहाँ पे कितना की बात किया गया है? 4 की बात किया गया है, 5 की बात किया गया है, 6 की बात किया गया है, 7 की बात किया गया है। कौन यहाँ पे है? 1 2। अब आप लोग पूछिएगा कि सर कौन सा वर्ग में कौन सा तत्वों को रखा जाता है? तो मैं आप लोग से कह देना चाहता हूँ कि इसको हम लोग को हाइड्रोजन के सापेक्ष संयुक्ता निकालना है। किसके? हाइड्रोजन के सापेक्ष 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 संयुक्ता। सापेक्ष संयुक्ता ये हो जाएगा हम लोग को सोडियम, ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा? वर्ग में यहाँ पे हम लोग को हो जाएगा सोडियम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा?
मैग्नीशियम। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको अब एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद भाई अब क्या हो जाएगा आप लोग को, यहाँ पे हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, इसका संयुक्ता 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका कितना होता है 4 होता है। अब इसके बाद जो आएगा हम लोग का होते जाएगा, घटते जाएगा। तो उसके बाद हो जाएगा आपको फास्फोरस हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या हो जाएगा फास्फोरस हो जाएगा। फास्फोरस के बाद क्या हो जाएगा सल्फर हो जाएगा। सल्फर के बाद क्या हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। हाँ क्लोरीन हो जाएगा आपको, ये क्लोरीन हो गया। तो इसका होता है 3, इसका होता है 2, इसका होता है कितना 1 होता है। भाई इसको संयुक्ता हमको किससे कराना है, तो ये हम लोग को संयुक्ता कराना है हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजन के जब हम लोग उपस्थिति में कराएंगे, ठीक है ना, हाइड्रोजन की उपस्थिति में कराएंगे, ये सब में सभी में H+ करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा NaH हो जाएगा, ठीक है ना, Na का हो जाएगा H हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा MgH2 हो जाएगा। यहाँ पर AlH3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा SiH4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा PH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा PH कितना हो जाएगा सॉरी PHSH2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा HCl हो जाएगा, ठीक है ना, H का हो जाएगा HCl हो जाएगा। तो आप ऐसे इसको ऐसे लिखिएगा तो नहीं होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड लिखिएगा तो अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में। तो ये हम लोग का हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं, सभी को यह होता है, ये सभी को हाइड्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। किसके साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन का, ये किसके साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, किसके साथ में हाइड्रोजन के साथ में, इसके साथ में हाइड्रोजन के साथ में। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड, हाइड्राइड। इसको हम क्या बोलेंगे हाइड्राइड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे हाइड्राइड बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे हाइड्राइज कर दीजिए। अब देखिए यही चीज़ को हम लोग अगर हाइड्रोजन से कराए हैं, ठीक है ना, तो हाइड्राइड। अगर इसी को हम लोग किससे कराएंगे ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या हो जाएगा ऑक्साइड। तो आपको ये चीज़ पकड़ना है, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, वर्ग कितना लिया गया है 7 लिया गया है। और आप लोग को बताया गया था कि संयोजकता इसमें ऐसे ही चलता है 1 2 3 4, कितना चलता है 1 2 3 4, 3 2 कितना होता है 1 होता है। यही देखिए तो हम भी 1 2 3 4। आप लोग बताइए सोडियम के बारे में जानते हैं ना, इसकी संयोजकता कितना होती है 1। आप लोग मैग्नीज के बारे में जानते हैं ना, मैग्नीज है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज नहीं है। मैग्नीज का होता है Mn होता है, याद पाइए आपने, ये नहीं है। तो मैग्नीशियम होता है, ये 3 पर एल्युमिनियम हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। तो इस सब का आप लोग संयुक्ता पता है, तो हम लोग को संयुक्ता ऐसे ही किया गया। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर लिख दो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं हाइड्राइड, हाइड्राइड हो गया। अब हम लोग इसी को क्या करेंगे ऑक्सीजन से कर देंगे। किससे कर देंगे हम लोग ऑक्सीजन से कर देंगे। तो ऑक्सीजन से करने के बाद आप लोग को क्या मिलेगा, आप लोग को ऑक्सीजन से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन के सापेक्ष हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या परिवर्तन आ रहा है, थोड़ा सा आप लोग को देखना पड़ेगा। पहले इसको नोट कर लीजिए, जगह कम पड़ जाएगा हल्का सा, पहले इसको नोट कर लीजिए, जगह कम पड़ जाएगा, बता दें।
बताया गया है ऑक्सीजन के सापेक्ष संयुक्त, ऑक्सीजन के सापेक्ष संयुक्त क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब आप लोग को देखना है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वर्ग 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब यहाँ पे इसका अधिकतम संयुक्ता देखना है, अधिकतम संयुक्ता, अधिकतम संयुक्ता यहाँ पे हो जाएगा। अधिकतम संयुक्ता देख लीजिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7, 6 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये अधिकतम संयुक्ता हो गया, तो हम लोग को आवर्त 3 में ऑक्साइड बनाना है, ऑक्साइड बनाना है। तो जब हम लोग ऑक्साइड बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पहले बताया गया था सोडियम आया था, मैग्नीशियम आया था, इसमें क्या था एल्युमिनियम आया था, यहाँ पे क्या आया था सिलिकॉन आया था, यहाँ पे क्या आया था फास्फोरस आया था, एस से क्या आया था सल्फर आया था, Cl से क्या आया था क्लोरीन आया था। अब इसको ऑक्सीजन से भरकर संयुक्त कराना है, तो ऑक्सीजन को हम लोग सबको साथ में लेके चल जाएंगे, ऑक्सीजन को हम लोग लेके चल जाएंगे। आप लोग पता होना चाहिए O2 हमेशा होता है, ठीक है, या कितना होता है O2 होता है। इससे संयोग कराएंगे तो कितना हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड, यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे बोलेंगे L2O3, यहाँ पे बोलेंगे SiO2, यहाँ पे बोलेंगे P2O5, यहाँ पे बोलेंगे HSO, यहाँ पे बोलेंगे Cl2O, यहाँ पे हो जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 5 है, 6 है, यहाँ पे हो जाएगा 3 होना चाहिए। आप देखिए ये क्या बोला है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अधिकतम, तो अधिकतम हम लोग कहाँ तक गया है 1 2 3 4 5 6 7, अधिकतम कितना तक गया है 7 तक। 8 पर आके वह 0 हो जाता है, 8 पर आके क्या हो जाता है 0 हो जाता है। पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा, तो ऑक्सीजन में O2 लिखा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन की संयुक्ता कितना होता है 2 होता है, कितना होता है 2 होता है। ये कौन सा वर्ग का है, ये कौन सा वर्ग का है, ये वर्ग 1 का है, ये वर्ग 2 का है, ये वर्ग 3 का है, ये वर्ग 4 का है, ये वर्ग 5 का है, ये वर्ग 6 का है, ये वर्ग कितना का है 7 का है। यहाँ पे ये वर्ग में देखिए, वर्ग 1 में अगर कोई पूछेगा सोडियम किस में है, हम बोलेंगे वर्ग 1 में। कोई पूछेगा मैग्नीशियम किस में है, हम लोग बोलेंगे वर्ग 2 में। एल्युमिनियम किस में है, वर्ग 3 में। सिलिकॉन किस में है, ओ वर्ग 4 में। ओ उसके बाद क्या फास्फोरस किस में है, ओ वर्ग 5 में। बताओ तुम लोग बताओ सल्फर किस में है, हम बोलेंगे 6 में, ठीक है ना। उसके बाद कोई पूछेगा बताओ क्लोरीन किस वर्ग का तत्व है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि 7 में है। तो इस टाइप से आप लोग को कंप्लीट करना चाहिए, आप लोग को पढ़ना चाहिए, आप लोग को मेहनत करना चाहिए, ताकि आप लोग को दिक्कत किसी प्रकार की कोई क्या हो ना हो। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए।
हो गया। अब देखिए आप लोग की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, यह पूरा विश्व इसको मानता है, मेंडलीव के आवर्त सारणी को पूरा विश्व क्या करता है, मानता है, लेकिन इसके नियम में भी दोष है, इनके नियम में भी क्या है, दोष है। मैंने आप लोग को हमेशा बताया है कि दुनिया में कोई भी ऐसा चीज वस्तु नहीं है जो पूरा का है स्वच्छ रहे, पूरा साफ रहे, उसमें थोड़ी सी कमियां ना हो। आप लोग का एग्जाम्पल भी देते हैं, जो आभूषण हम लोग बनाते हैं, जिस सोने चांदी का आभूषण बनाते हैं वह किसी ना किसी मिश्र धातु से बना होता है। तो यह पूरा दुनिया इसको मानता है, इसको पूरा क्या करता है, दुनिया मानता है, फिर भी इनके सारणियों में हम दोष बता रहे हैं, दोष बताया जा रहा है। आइए आप लोग भी इसके दोष के बारे में, इनके दोष के बारे में आप लोग भी जान लीजिए। अब इनका दोष क्या है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी का दोष, सुनने में अजीब गरीब लग रहा होगा आप लोग को। मेंडलीव के आवर्त सारणी का दोष, वाह क्या गजब की बात है। आइए इनके दोष में भी हम लोग दोष को पढ़ते हैं। एक नंबर इनका दोष नंबर 1, हाइड्रोजन का स्थान। किसका स्थान है, हाइड्रोजन का स्थान है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अवर्णित है। हाइड्रोजन के कुछ गुण क्षार धातुओं के सदृश होते हैं। अब आप लोग समझिएगा, हाइड्रोजन का कुछ गुण क्षार धातुओं के गुण का समान होते हैं। अब आप लोग पूछिएगा सर वह कौन सा धातु है, उनका नाम है लिथियम, सोडियम और क्या है, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और क्या है, पोटेशियम। तुम लोग बताओ कि कौन सा वर्ग का तत्व है, ये किस वर्ग का, हाइड्रोजन किस वर्ग का तत्व है, हाइड्रोजन किस वर्ग का तत्व है, हाँ हाइड्रोजन किस वर्ग का तत्व है। जिसका संयुक्ता 1 होता है उसको वर्ग 1 में रखा जाता है, जिसका संयुक्ता 2 होता है उसको वर्ग 2 में रखा जाता है, जिनका संयुक्ता 3 होता है उसको वर्ग 3 में रखा जाता है, जिनका संयुक्ता 4 है उसको किस में रखा जाता है, 4 में होता है, जिसका संयुक्ता अब देखिए 4 से फिर घटेगा, जो घट के 3 आएगा उसको हम लोग 5 में रखते हैं, फिर घट के 2 आएगा 6 में रखते हैं, फिर घट के 1 आएगा उसको 7 में रखते हैं, फिर 8वां जो हो जाएगा संभवतः 0 होता है, या फिर उसके बाद हम लोग का 1 से शुरू करेंगे। तो ये चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन वहाँ की बात नहीं, हम लोग की यहाँ की बात है लिथियम है, सोडियम है और क्या है, पोटेशियम है। तो यह अब क्या है, ये क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में जानिएगा। इसको इसके साथ रखा गया है, इसके हाइड्रोजन के साथ रखा गया है। अब आप लोग को बता दें, कुछ यहाँ पर लिखा गया है कुछ हाइड्रोजन वर्ग के भी तत्व है, कुछ हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है जिनका नाम क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कौन सा हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है, कौन सा वर्ग के तत्व है, हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है। तब हम लोग को देखा गया कि धातु या क्षार धातु और हाइड्रोजन, क्षार धातु और हाइड्रोजन के गुण में कुछ समानता देखने को मिला, लेकिन मेंडलीव साहब ने इसको क्या किया था, नहीं बताया, या उनको लगा कि सब अलग अलग हो जाएगा। तो मैं उसी
मैं उसी गुण के बारे में बताऊंगा जो क्षार धातु और हाइड्रोजन का गुण पाया जाता है या हाइड्रोजन वर्ग का गुण पाया जाता है। जल्दी से इसको नोट करना। क्षार धातुएं मत लिखिए, यहाँ पे धातुएं नहीं, क्षार धातु कर दीजिए, धातु ओ कर दीजिए, ओ। स्याही के डब्बा नहीं दिख रहा है। यहाँ बताया गया है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बताया गया, थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे लिखा गया है क्षार धातु। कौन सा धातु है? क्षार धातु है, ये कर दीजिए। और यहाँ पे क्या है? इधर क्या है? हाइड्रोजन है। चलिए ध्यान दीजिए, इधर क्या है? हाइड्रोजन। देखो भाई स्याही के डब्बा कहाँ है? हाइड्रोजन है। अब बताया गया, थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पर भी आपको 1 नंबर लिखना पड़ेगा। बोला गया है क्षार धातु, क्षार धातु विद्युत का धनात्मक है। विद्युत का क्या है? धनात्मक होती है। यहाँ पर क्या बताया गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन धनात्मक है। तो ये अवकारक है। ये क्या बताया गया है? ये अवकारक है, होती है, कर दो। हाइड्रोजन भी अवकारक
ये हाइड्रोजन वर्ग के तत्व से संयोग करके हैलाइड बनाती है। आप ध्यान रखिएगा, सोडियम से हाइड्रोजन, सोडियम से कहा जाएगा हाइड्रोजन, या क्लोरीन कर दीजिए, सोडियम से क्लोरीन कर दीजिए, सोडियम से ब्रोमीन कर दीजिए, सोडियम से ब्रोमीन के साथ और का आयोडीन कर दीजिए, सोडियम से आयोडीन कर दीजिए। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलाइड बोलते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलाइड बोलते हैं। इसमें तीसरा नंबर चलिए, ये हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन वर्ग से क्रिया करके हाइलाइड बनाता है। हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन वर्ग के तत्व के साथ मिलकर हाइड्रोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन बनाते हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये कैसे बनाते हैं? मिलकर हाइड्रोजन बनाते हैं। देखिए, हाइड्रोजन है, क्लोरीन कर दीजिए। सुनिए, हाइड्रोजन है, क्या हो गया? क्लोरीन हो गया। उसके बाद क्या है? हाइड्रोजन है, आयोडीन हो गया। उसके बाद देख लीजिए, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन हो गया। हाइड्रोजन है, क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। ये सब चीज़ याद रखिएगा। ये सब क्या है? ये सब क्या है हम लोग का? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब हम लोग का हाइड्रोजन है। क्या बनाता है? हाइलाइट बनाता है। हाइलाइट क्या बनाता है? हाइलाइट बनाता है। क्या बनाता है? हाइलाइट। क्या बनाता है? हाइलाइट। गलती यहाँ पर हाइलाइट बनाता है। हाइलाइट बनाता है। तो याद रखिएगा, ये तो सब समानता इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है, लेकिन ऐसा बात किसने नहीं कहा? ऐसा बात किसने नहीं कहा? ऐसा बात हम लोग का मेंडलीफ साहब ने नहीं कहा, चाहे उन्होंने नहीं बताया। मेंडलीफ साहब ने ना हम लोग को कहा और ना हम लोग का किया, बताने का काम किया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए।
लिखो जल्दी से। आप देखना हम लोग को ये हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन में समानता बड़ी दुख की बात है भाई। यहाँ पर लिखा गया है हाइड्रोजन और यह होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और क्या होता है हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए ये अधातु होते हैं, ये अधातु होते हैं। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी अधातु। ये सभी गैस है। दो हाइड्रोजन भी क्या है आपका गैस। बहुत खुशी की बात है, दोनों में समानता स्पष्ट मिल रहा है। ये अधातु हैलाइड बनाते हैं। ये हाइड्रोजन भी हैलाइड बनाते हैं। ये राजू जी हैं का राजू जी हैं ये दुई परमाणविक, ये दुई परमाणविक, दुई परमाणु कर दीजिए, दुई परमाणु होते हैं।
हाइड्रोजन भी द्वि परमाणु होते हैं। 5 धातुओं से संयोग करके हैलाइड बनाते हैं। 5 ये धातुओं से संयोग करके ये धातुओं से संयोग करके हाइड्राइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कहा है, इसमें आप लोगों ने समानता देखी, जल्दी से आप लोग लिख लीजिए।